श्रीमद् भगवत पुराण में लिखा है, कलयुग के अंत में कल के अवतार होगा। भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के अवतार भी अपने अपने युगों के अंत में हुए थे। संबल ग्राम में विष्णु यश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के यहाँ पुत्र के रूप में भगवान कल की जन्म लेंगे। उनकी माता का नाम सुमति होगा। उनके 3 बड़े भाई होंगे। परशुराम जी उनके गुरु होंगे। याज्ञवल्क्य उनके पुरोहित होंगे। भगवान कल्कि के 4 पुत्र होंगे और उनकी पत्नी का नाम वैष्णव रूपी रमा और लक्ष्मी रूपी पद्मा होगी। वेदव्यास जी ने सदियों पहले यह भविष्यवाणी की थी, कलयुग में पाप बढ़ेगा, सभी भोग विलास अत्याचार में डूबे होंगे, संस्कार संस्कृति सभी समाप्त हो चुकी होगी, सभ्यता लुप्त हो चुकी होगी। तब भगवान कल्कि जन्म लेंगे। गुरु परशुराम के निर्देश पर भगवान शिव की आराधना करेंगे और दिव्य शक्तियों को ग्रहण करेंगे। उनके घोड़े का नाम देवदत्त होगा, जिस पर सवार होकर वह शत्रुओं का नाश करेंगे और सत्युग का प्रारंभ होगा। धर्म की पताका लहराएंगे। अग्नि पुराण में भगवान कल्कि के स्वरूप का वर्णन होता है। जयपुर में भगवान कल्कि का एक मंदिर भी है, जो हवा महल के सामने है। इस मंदिर के आंगन में एक छतरी नुमा गुमटी में एक अश्व की प्रतिमा है, जिसके पिछले पैर का खुर खंडित है। यह घाव धीरे धीरे भर रहा है। जैसे ही घाव भर जाएगा, भगवान कल्कि का जन्म होगा। कली पुरुष एक अत्यंत शक्तिशाली दैत्य होगा। यह वही कली पुरुष है जिसे समुद्र मंथन के समय अमृत की कुछ बूंदें मिल गई थी। इसी कली पुरुष का कलयुग में संहार करेंगे भगवान कल्कि जी। इनके जन्म के पूर्व कई देवी देवता भी पृथ्वी पर जन्म ले चुके होंगे। इस युद्ध में भगवान कल्कि की मदद करने वाले कुछ योद्धा पहले से ही धरती पे हैं। कहा जाता है पृथ्वी लोक पे 7 चिरंजीवी हैं। इनके चिरंजीवी होने के पीछे कुछ कथाएं हैं। जो सर्वप्रथम चिरंजीवी हैं, सभी उनके नाम से अवगत हैं। कलयुग में सिद्ध हो देव तुम, हनुमान जी। तो कोई श्री हनुमान जी को जानता है। एक कथा है, जब श्री राम जी को अपने धाम जाना था तो उन्होंने एक लीला रची। उन्होंने अपनी मुद्रिका को एक दरार में फेंक दिया, जो पाताल लोक तक जाती थी, और हनुमान जी से कहा, मेरी मुद्रिका लेके आओ। हनुमान जी जब मुद्रिका लेने गए, उसी वक्त श्री राम बैकुंठ धाम चले गए और हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया। कलयुग में हनुमान जी उनके सारथी बन के आएंगे और युद्ध में कल्कि जी का साथ अंत तक देंगे। इसी प्रकार दूसरे चिरंजीवी हैं परशुराम। एक बार परशुराम के पिता ने उनसे कहा, जाओ अपनी माता का शीश काट लाओ। परशुराम ने आज्ञा का पालन करते हुए माता का शीश काट लिया। पिताजी बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होते हुए उन्होंने उनसे वरदान मांगने को कहा। परशुराम जी ने कहा, माता जी को पुनः जीवित कर दें और यह घटना उनकी स्मृति से मिटा दें। पिताजी अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, मैं आपको पृथ्वी के अंत तक जीवित रहने का वरदान दे। कलयुग के अंत में कल्कि जी जब जन्म लेंगे, परशुराम उनके गुरु बनकर उनको शिक्षा देंगे। 2 भाइयों की कथा सारा जग जानता है। एक क्रोधी, लोभी, घमंडी, लालची और दूसरा विनम्र, भक्त, शांत स्वभाव से। रावण के भाई विभीषण, इनके चिरंजीवी का वरदान कब मिला कह पाना मुश्किल है, लेकिन द्वापर युग में युधिष्ठिर जी के राज्याभिषेक के समय विभीषण जी की मुलाकात सहदेव जी से हुई थी। ऐसी कथा है, यह भी कल्कि जी का साथ देने के लिए कलयुग में आएंगे। अश्वत्थामा, गुरु द्रोण का पुत्र, जिसे अपने पिता के कारण अमरता का वरदान मिला। दुर्योधन उसका मित्र था। उसने महाभारत युद्ध में कई गलतियां की और श्री कृष्ण जी ने उसके अमरता के घमंड को श्राप में बदल दिया। उन्होंने श्राप दिया, शरीर से तेरे दुर्गंध आएगी, भूखे प्यासे रहेगा, दर्द से तड़पेगा और पृथ्वी के अंत तक तू जीता रहेगा। इस प्रकार से अश्वत्थामा भी चिरंजीवी हो गया। कलयुग के अंत तक उसे अपनी गलती पर पश्चाताप होगा और अपनी कौशलताओं का प्रयोग करके कल्कि जी का साथ युद्ध में दिएगा। ज्ञान के देवता वेदव्यास, ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ लेखक, जिन्होंने वेदों को 4 भागों में बांटा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। कल्कि जी को वेदव्यास जी सारे वेदों और 18 पुराणों का ज्ञान करवाएंगे। कृपाचार्य, कौरव पांडवों के शिक्षक, महाभारत युद्ध के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में एक नाम इनका भी है। एक बार महाभारत युद्ध में अर्जुन से इनका भीषण युद्ध हुआ।
ये कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी पांडवों से अन्याय नहीं किया। इससे श्री कृष्ण जी ने प्रसन्न होकर इन्हें चिरंजीवित्व का वरदान दिया। भगवान कल्कि जी की प्रारंभिक शिक्षा कृपाचार्य दी। हमारे अंतिम चिरंजीवी हैं असुरों के राजा राजा बलि। एक बार उनके गुरु शुक्राचार्य ने उनसे विश्व विजय यज्ञ करने को कहा, ताकि पूरी पृथ्वी उनके वश में हो जाए। देवी देवता परेशान हो गए, सभी विष्णु भगवान के पास गए। तब विष्णु जी ने वामन अवतार लिया और राजा बलि से दक्षिणा स्वरूप 3 पग धरती मांगी। राजा बलि प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, आप 3 पग धरती नाप लीजिए। वामन अवतार विशाल होता गया। उन्होंने एक कदम से धरती, दूसरे कदम से पूरा स्वर्गलोक नाप लिया। उन्होंने राजा बलि से पूछा, तीसरा कदम मैं कहाँ पर रखूं? राजा बलि ने अपना शीश सामने कर दिया और कहा, यहाँ पे आप अपना तीसरा कदम रखें। उनके इस स्वभाव को देख के उन्हें मिला अमरता का वरदान। कलयुग में जब युद्ध होगा, राजा बलि अपनी सेना के साथ आएंगे और कल्कि जी के साथ मिलकर युद्ध करेंगे। इस प्रकार ये 7 चिरंजीवी हैं जिनके बारे में आपने जाना, जो कल्कि जी के साथ कलयुग को समाप्त करेंगे। भगवान कल्कि जी की प्रारंभिक 5126 साल कलयुग के बीत चुके हैं। अभी भी 4,26,874 साल बचे हैं। धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि कलयुग के अंत में इनका जन्म होगा। अभी तो काफी समय शेष है। अभी आप और हम सिर्फ प्रतीक्षा कर सकते हैं कि कब कल्कि भगवान जन्म लेंगे। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जल्द ही अगली वीडियो में मिलेंगे। जय श्री राम। धन्यवाद।